अक्सर हम सबके साथ ऐसा ही होता है ना। एक नई आदत शुरू करने का जोश तो बहुत होता है, लेकिन उससे कायम रखना वो एक बिल्कुल अलग कहानी है। तो आज हम इसी की तह तक जाएंगे कि अच्छी आदतें अक्सर टूट क्यों जाती हैं और एक ऐसा फ्रेमवर्क कैसे बनाया जाए जो वाकई में काम करे। ये सूरत-हाल काफ़ी जानी पहचानी लगती है, ठीक? नया साल, नया हफ्ता और एक नया मकसद कि भाई जिम जाना है, किताब पढ़नी है या कुछ नया सीखना है। शुरू में तो बड़ा जोश होता है, लेकिन फिर जिंदगी की मसरूफियात ने वो इरादा कहीं गुम हो जाता है। आखिर ऐसा होता क्यों है? और असल बात यहीं पर छुपी है। अक्सर लोग समझते हैं कि शायद उनमें विल पावर की कमी है, लेकिन सच तो ये है कि मसला क्लैरिटी का है, यानी वाज़े मंसूबे का ना होना। जब हम सिर्फ ये कहते हैं कि मुझे ज़्यादा वर्जिश करनी है, तो ये एक मुबहम ख्वाहिश है, कोई ठोस मंसूबा नहीं। तो सवाल ये है कि इस इब्हाम को, इस धुंध को साफ कैसे किया जाए? चलें, इसका जवाब एक बहुत ही दिलचस्प तहकीक में ढूंढते हैं। तो कहानी शुरू होती है 2001 से। मुहक्किकीन ये समझना चाहते थे कि आखिर वो कौन सी चीज़ है जो लोगों को वर्जिश की आदत पर कायम रखती है। इसके लिए उन्होंने 248 लोगों को 3 ग्रुप्स में तकसीम किया। पहले 2 ग्रुप्स को या तो सिर्फ ये कहा गया कि वो अपनी वर्जिश को ट्रैक करें, या फिर उन्हें वर्जिश के फ़ायदों के बारे में बताकर मोटिवेट किया गया। लेकिन तीसरे ग्रुप के लिए एक खास शर्त थी। उन्हें एक वाज़े मंसूबा बनाना था कि वो किस दिन, किस वक्त और किस जगह वर्जिश करेंगे। और नताइज वो तो बिल्कुल हैरानकुन थे। जरा इस नंबर को देखें। जिस ग्रुप ने एक मखसूस मंसूबा बनाया था, उनमें से 91% लोगों ने बाकायदगी से वर्जिश की। ये बाकी ग्रुप्स के मुकाबले में दुगनी से भी ज्यादा कामयाबी थी, जहां ये शरह सिर्फ 35 से 38% के बीच थी। सिर्फ एक छोटे से मंसूबे ने इतना बड़ा फर्क पैदा कर दिया। इस हिकमत अमली को इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन कहते हैं। ये एक बहुत ही सादा सा फॉर्मूला है। मैं फलां काम, फलां वक्त पर फलां जगह करूंगा। ये आपके मुबहम इरादों को एक्शन लेने के लिए एक साफ सिग्नल में बदल देता है। आपको सोचना नहीं पड़ता, बस अमल करना होता है। अच्छा, तो मंसूबे की ताकत तो हमने देख ली, लेकिन इंसानी रवैये का एक और बहुत ही दिलचस्प पहलू है जो एक पुरानी कहानी से सामने आया है। ये कहानी है 18वीं सदी के एक फ्रांसीसी फ़लसफ़ी डेनिस डिडेरो की। वो ज़्यादातर गरीबी में ही रहे, लेकिन फिर एक दिन उनकी किस्मत बदली और उनके पास काफ़ी रकम आ गई। इस रकम से उन्होंने अपने लिए एक बहुत ही खूबसूरत सुर्ख चोगा खरीदा। वो चोगा इतना शानदार था कि डिडरो को अचानक अपने घर की बाकी सारी चीजें पुरानी और बेकार लगने लगी। बस फिर क्या था, इस एक खरीदारी ने एक ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू कर दिया। उन्होंने अपना कालीन बदला, फिर कुर्सियां, और देखते ही देखते अपनी पूरी स्टडी नई बना डाली। इसी को कहते हैं डिडरो असर। और ये सिर्फ खरीदारी तक महदूद नहीं है, ये उसूल हमारी आदतों पर भी लागू होता है। कोई भी अमल अकेला नहीं होता, हमारा हर एक्शन अगले एक्शन के लिए एक इशारा बन जाता है। तो सवाल यह है कि हम इस जंजीरी रद्द अमल को, इस चेन रिएक्शन को अपने फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल करें? आइए जानते हैं। इसका जवाब है हैबिट स्टैकिंग, यानी आदतों को एक दूसरे के साथ जोड़ना। ये डिडरो असर को मुस्बत सिमत में इस्तेमाल करने का एक बेहतरीन तरीका है। एक नई आदत शुरू करने का सबसे आसान तरीका यही है कि इसे किसी पुरानी पक्की आदत के साथ जोड़ दिया जाए। इसका फार्मूला बहुत ही सादा है। मेरी मौजूदा आदत के फौरन बाद मैं अपनी नई आदत अपनाऊंगा। इससे होता यह है कि आपकी पुरानी आदत नई आदत के लिए कुदरती ट्रिगर बन जाती है। चलें इसकी एक बेहतरीन मिसाल देखते हैं। मान लें कि सुबह की कॉफ़ी पीना आपकी पक्की आदत है। आप इसे ऐसे जोड़ सकते हैं, कॉफ़ी बनाने के फौरन बाद मैं 1 मिनट के लिए मुराकबा करूंगा, और फिर इसके आगे मुराकबा करने के फौरन बाद मैं अपनी टू डू लिस्ट लिखूंगा। देखा, एक आदत दूसरी को खुद ब खुद शुरू कर रही है, बिल्कुल डोमिनोज की तरह। तो अब तक हमने 2 तरीके देखे, और इन दोनों के पीछे एक ही बुनियादी उसूल काम कर रहा है। अपने अमल के लिए एक वाज़ेह और नजर आने वाला इशारा, यानी एक क्लियर क्यू बनाना। देखें, वजाहत ही सब कुछ है। दोपहर के खाने के वक्फे में एक मुबहम इशारा है, कब, कहाँ। इसके बरक्स, जब मैं दोपहर के खाने के लिए अपना लैपटॉप बंद करूंगा, ये एक बिल्कुल साफ और फौरी अमल के काबिल इशारा है। इसमें शक की कोई गुंजाइश ही नहीं। तो शुरू कहाँ से करें? अपनी नई आदतों को उन कामों से जोड़ें जो आप हर रोज़ बगैर सोचे समझे करते हैं। यही वो मजबूत बुनियादें हैं जिन पर आप नई आदतों की इमारत खड़ी कर सकते हैं। और यही सबसे अहम उसूल है। रवैये की तब्दीली का पहला कानून, इसे वाज़े बनाएं, मेक इट ऑब्वियस। जब आपके अमल का इशारा बिल्कुल साफ और सामने हो तो उस पर अमल करने का इम्कान कई गुना बढ़ जाता है। आज हमने जो भी सीखा वो इसी एक ताकतवर कानून पर मबनी है। तो आखिर में एक सवाल, जरा सोचिए,
वो कौन सी एक छोटी, बिल्कुल वाज़े आदत है जिसे आप कल सुबह अपनी किसी पुरानी आदत के साथ जोड़ सकते हैं। याद रखें, बड़ी तब्दीली बड़े इरादों से नहीं, बल्कि ऐसे ही छोटे, वाज़े और रोज़ाना के इक़दामात से शुरू होती हैं।